लोकसभा चुनाव को देखते हुए दरभंगा जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने दरभंगा मतदान केंद्र नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अपने दफ्तर में दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के साथ दरभंगा के डीएम राजीव रोशन ने विधिवत इसका उद्घाटन किया और मीडिया के सामने खुद जिलाधिकारी दरभंगा मतदान केंद्र मोबाइल ऐप का डेमो चलाकर भी दिखाया। खास बात यह है कि इस मोबाइल ऐप को दरभंगा एनआईसी ने तैयार किया है और इस ऐप का इस्तेमाल पहली बार किया जा रहा है। ऐप की खासियत यह है कि इस पर चुनाव से जुड़ी सभी प्रकार की छोटी बड़ी न सिर्फ जानकारियां उपलब्ध है, बल्कि चुनाव कार्य में लगे अधिकारी के नाम और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। ऐप के माध्यम से आम मतदाता न सिर्फ अपना मतदान केंद्र देख सकते हैं, बल्कि अपने वोटर लिस्ट को भी यहां चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दरभंगा जिले के सभी विधानसभा के बारे में पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। साथ ही साथ लोग अपने मतदान केंद्र पर जाने के सुगम रास्ते को भी देख और चुन सकते हैं। चुनाव से जुड़े किसी भी अधिकारी की जानकारी लेकर उनसे लोग संपर्क स्थापित भी कर सकते हैं। इतना नहीं, इस मोबाइल ऐप में सभी विधानसभा के मैप होने के कारण चुनाव कार्य में लगे मतदान कर्मी के लिए भी यह ऐप वरदान साबित होगा। इसके मैप को देख लोग आसानी से अपने अपने दिए मतदान केंद्र पर बिना किसी से रास्ता पूछे भी पहुंच सकते हैं और इसे बेहद सुगम बनाया गया है, जिसे कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर इसका फायदा उठा सकता है। इससे न सिर्फ सभी का समय बचेगा, बल्कि लोगों की परेशानी भी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। ये दरभंगा का मतदान केंद्र है। इसमें कोई भी आदमी अपने मतदान केंद्र पे कहीं से भी उसका मैप देख सकते हैं, वोटर लिस्ट में अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये काफ़ी सुविधाजनक है। इससे मतदाताओं को, मतदान कर्मियों को, सभी लोगों को लाभ मिलेगा। एनआईसी के द्वारा डेवलप किया गया है। जिला की टीम ने इस पर काफ़ी मेहनत किया है। मतदाताओं के लिए सबसे बड़ी सुविधा ये होगी कि वो वहाँ से संबंधित सारा कम्युनिकेशन प्लान डला हुआ है, उससे संबंधित सभी अधिकारियों का नंबर उनको डला हुआ है। वो वोटर लिस्ट में उनका कहाँ पे नाम है वो उसको देख सकते हैं। साथ से जाने के सारे रूट देख सकते हैं, किधर से होकर के जाना है। तो ये मतदाताओं को लाभ है। इसके अतिरिक्त जो हमारे मतदान के कर्मी हैं उनको फ़ायदा होगा, जितने हमारे अधिकारी हैं उनको फ़ायदा होगा। कहीं से किसी मतदान केंद्र के बारे में अगर जानकारी मिल रही है तब उनको रुक रुक के पूछना नहीं होगा कि ये मतदान केंद्र कहाँ है, किधर से जाएं, कौन सा रास्ता लें। अपने मोबाइल पे उस रूट का इस्तेमाल करते हुए सीधे मतदान केंद्र पर जाएंगे। समय की बचत होगी, सुविधा होगी और स्मूथ हम लोगों को मतदान कराने में मदद मिलेगी। सभी बुनियादी सूचना जो है उस मतदान केंद्र से संबंधित इसमें दी गई हैं। इसके अतिरिक्त उनको जाने में सुविधा हो जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक बार ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उसका उपयोग करते हुए दरभंगा जिले के किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी भी मतदान केंद्र पर कहीं से भी जा सकता है। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। दरभंगा मतदान केंद्र DARBHANGA दरभंगा स्पेस MATDAAN स्पेस KENDRA इतना लिख के सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो दरभंगा मतदान केंद्र वो अवेलेबल हो जाएगा। एंड्रॉयड मोबाइल पे ये अवेलेबल है। इसको डाउनलोड करके उपयोग किया जा सकता है। 17 अप्रैल बुधवार को रामनवमी का त्योहार है और रामनवमी का त्योहार को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने संयुक्त रूप से संबंधित पदाधिकारी, पुलिसकर्मी सहित अन्य कई संबंधित लोगों को ब्रीफिंग दिया। कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए और सतर्क रहने को कहा गया। रामनवमी त्योहार के मौके पर किसी भी गड़बड़ी करने वाले या सामाजिक तत्व के लोग और उपद्रवी तत्व के लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें पकड़ कार्रवाई भी की जाएगी। भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से भी तमाम गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। रामनवमी समिति को भी कहा गया है कि उन लोगों को जो रूट दिया गया है उसी रूट पर वह रामनवमी का जुलूस निकाले। साथ ही डीएम और एसएसपी ने सभी जिलावासियों को रामनवमी के त्योहार की शुभकामना देते हुए कहा कि आप लोग शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में त्योहार को मनाइए। दरभंगा जिले में रामनवमी के अवसर पर अच्छे ढंग से संपन्न हो, संपूर्ण तैयारी किए हुए हैं। शांति समिति की बैठक थाना स्तर पे, पंचायत स्तर पे, जिला स्तर और सब डिवीजन स्तर पर की गई है। साथ ही ज्वाइंट ऑर्डर हम लोगों ने निकाला है
जितना भी रूट है जिनको जुलूस वगैरह के लिए अनुमति दी गई है, रूट का सत्यापन कराया गया है और आज सभी पदाधिकारियों के साथ, दंडाधिकारी के साथ, पुलिस पदाधिकारी के साथ ज्वाइंट ब्रीफिंग की गई है। जो बारीक बिंदु है जो उनको ध्यान में रखना है उसके बारे में उन्हें दोबारा बता दिया गया है। हमारी पूरी टीम संकल्पित है कि हमारे यहाँ रामनवमी का त्यौहार बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में भाईचारे के साथ संपन्न होगा और मैं जिला के सभी लोगों को इस अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सर, एक छोटी सी बात जो आज मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी टीम है, चाहे पुलिस के पदाधिकारी हों और जो दंडाधिकारी हों, उन लोगों का प्रथम ये काम रहेगा कि वो लोग अपना कंपेनियन जो उनके साथ रहने हैं, मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी और पुलिस अधिकारी के साथ मजिस्ट्रेट, उनका कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर लें और ये सुनिश्चित करें कि वो साथ में रहें। और अगर कोई किसी कारण से नहीं है या विलम्ब कर रहे हैं तो अविलंब इसकी सूचना जिला के कंट्रोल रूम में देंगे और कंट्रोल रूम का काम रहेगा कि अविलंब उनसे संपर्क करके ये सुनिश्चित करें। इसके बाद भी अगर नहीं कोई ध्यान देते हैं तो हम लोग उनके अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे। सर, कल एक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में निष्पक्ष चुनाव के लिए एक प्रावधान है कि कोई भी धार्मिक संस्थान का इस्तेमाल चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए नहीं हो सकता है। कोई कैंडिडेट के प्रचार प्रसार या पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए नहीं हो सकता है। अगर ये हो रहा है तो फिर वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत अपराध है, उसके लिए कार्रवाई होती है। इस सब चीज से आप लोग अवगत हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो रामनवमी का त्योहार है उसमें आपको जो बुनियादी चीजें देखनी होगी। तो पहला चीज है कि सभी लोग अपनी ड्यूटी पे समय से पहुंच जाएंगे और हम लोग पिछली बार का भी अनुभव रहा और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आपकी तत्परता से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप जहां पे हैं जागरूक हैं, जहां के मजिस्ट्रेट और पुलिस के पदाधिकारी जागरूक हैं, उनकी गतिविधि एक्टिव है, पहले से देख रहे हैं सारी चीजों को, वहां कभी कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हो सकती। और किसी भी घटना का आकलन कितना जल्दी आप बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कोई भी घटना अगर होती है तो उसके लिए माहौल में आप देख सकते हैं बदलाव। कहीं भी 50 आदमी 100 आदमी अचानक से नहीं खड़ा हो जाता है और अचानक से नहीं एक दूसरे पे हाथापाई करने लगता है या एक दूसरे पे ईटा पत्थर चलाने लगता है। उसके लिए वहां पहले से कहीं ना कहीं विशेष वजह रहती है, लोग अपना अपना माहौल बनाते रहते हैं। अभी इस बात को एकदम ध्यान रखना है और जीरो टॉलरेंस। कमीशन का भी इस संदर्भ में हम लोगों पे दृष्टि है और राज्य सरकार का भी स्पष्ट निर्देश है कि कहीं भी हम लोग इस प्रकार की गतिविधि में नहीं, ये तो छोटा सा मामला है, आपस में तो इतना बहुत हर साल लोग लड़ते झगड़ते ही हैं, नहीं, जीरो टॉलरेंस। कोई भी आदमी को हम लोग इस अवसर पर ऐसा मौका नहीं देंगे जो तनाव पैदा कर सके और अगर कोई ऐसा करेगा तो हम लोग उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अभी आप लोग देखिए कि थोड़ा थोड़ा चूक के कारण किसी न किसी को माहौल बनाने का मौका मिल जाता है, जिसकी अपनी अलग मंशा होती है, उसके अपने स्वार्थ होते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से खोल के बता रहा हूं, आप लोग बेहतर पढ़े लिखे हैं, समझ सकते हैं। अब ईद के दिन के कहीं न कहीं कोई एक समान काउज पे लोगों के इमोशंस को इकट्ठा करने में सफल हो जाता है और इसी कारण से वो कुछ न कुछ उसकी प्री प्लानिंग रहती है, उसकी कुछ हिडन मंशा रहती है, कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है। कभी कॉमन ऑब्जेक्टिव पकड़ता है, कभी पब्लिक जमा होती है। कॉमन ऑब्जेक्टिव उसके दिमाग में कोई भी उपद्रव सड़क पे होने से पहले, सड़क पे होने से पहले वो किसी न किसी के दिमाग में पनपता है। वैसे लोगों को अगर समय रहते चिन्हित कर लिए तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। दूसरा जो चीज मैं ऑब्जर्व करता हूं कि हर चीज का एक राइट टाइम होता है। अगर राइट टाइम पे आप एक्शन नहीं लेंगे तो बीमारी बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी तो फिर समस्या भी बढ़ेगी। जो भी उपद्रवी है या जो असामाजिक मंशा रखता है, जो इस बात में उसको लाभ दिखता है कि दो समाज के लोग, दो जाति के लोग, दो धर्म के लोग, दो संप्रदाय के लोग आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो मेरा फायदा होगा, वैसे लोगों को आपको समय रहते चिन्हित करना होगा। और समय मैं बार बार क्यों कहता हूं, एग्जैक्ट जिस समय वो करते हैं उस समय वो अपने साथ भीड़ मोबिलाइज कर सकते हैं। देखिए टोटल 112 जुलूस पूरा जिला में
और उसके लिए हम लोग तैयारी कर ली है कि जिला शांति समिति बैठक होता है उसमें भी हम लोग हुआ है। उसके अलावा हम लोग इस बार मोहल्ला पीस कमेटी मीटिंग में हम लोग करवाए हैं। हर जहाँ सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ मोहल्ला पीस कमेटी बनाया गया इस बार। और जुलूस का जो समिति है उसका समिति के साथ भी थानाध्यक्ष के द्वारा लगातार मीटिंग किया गया। और उसके अलावा हम लोग जो हर बार तैयारी करते हैं जो SOP CCTV कैमरा हम लोग लगवा रहे हैं और बैरिकेडिंग कुछ कुछ जगह पे लगाएंगे, ड्रॉप गेट्स रहेगा, वॉच टावर्स हम लोग लगवा रहे हैं, कंट्रोल रूम भी हम लोग दे रहे हैं और 10 बाइक बाटी हम लोग रेडी किए हैं। और उसके अलावा जो QRT हमारा 7 QRT है वो लोग भी रहेगा और वो हम कुछ हमारे नियंत्रण में रहेगा, कुछ DSP जो है रैंक पदाधिकारी उनके नियंत्रण में है। और उसके अलावा जो हमारा पदाधिकारी और जो पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी ये लोग भी सेंसिटिव पॉइंट्स पे डिप्यूट किए हम लोग कर रहे हैं। और जुलूस के साथ भी फोर्स और पदाधिकारी रहेंगे और हम लोग तैयारी कर चुके हैं और ड्रोन्स भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग इस बार कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग ड्रोन यूज़ करेंगे। अभी 3 दिनों तक लगातार पुलिस को लगातार जो हार्ड ड्यूटी करना है उसको लेकर क्या निर्देश दिए हैं? तो हम तो सभी क्योंकि एज ए टीम हम लोगों को काम करना पड़ेगा कि कभी कभी चुनौती आता है, ऐसा काम आता है कि इसीलिए हम लोग पुलिस हमेशा अलर्ट रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। और कल रामनवमी का जुलूस है, परसों और तरसों नॉमिनेशन का भी है और जनसभा का आयोजन का भी सूचना मिला है कि इसीलिए हम लोग ड्यूटी सबको दिया गया है और उनको निर्देश दिया कि तत्पर रहें, अलर्ट रहें और ताकि सब हम लोग मिलकर एज ए टीम हम लोग ऐसा हो जाएगा। सर, दरभंगा शहर में सैकड़ों जो खासकर जो यहाँ आता है, खासकर दरभंगा शहर में नाका 5 पे जो अखाड़ा आता है उसमें अखाड़े के साथ सभी डीजे खासकर रहता है, तो उसको लेकर क्या निर्देश दिए हैं? तो डीजे देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जो ऊपर से हमको डायरेक्शन मिला है और जो लाउड स्पीकर एक्ट के अंतर्गत हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे डीजे अगर यूज़ करता है तो, क्योंकि डीजे पूर्णतः प्रतिबंध है। अगर यूज़ करते हैं तो हम अभी इनको पहले से हम लोग जुलूस का जो लाइसेंस दिया जा रहा है उसमें भी हम लोग कंडीशंस डाले कि डीजे नहीं बजेगा। शांति समिति बैठक में भी हम लोग बताएगा, मोहल्ला से जाके हमारे थाना प्रभारी लोगों सबको निर्देश दिया गया कि डीजे नहीं बजेगा। और उसके बाद भी अगर बजाता है तो सर, लेकिन एक सवाल ये भी है कि त्यौहार के बीच चुनाव आया है तो जहाँ पंडाल लग रहा है, दुर्गा पूजा हो रहा है और जैसे इस तरह के जो आयोजन है तो उसमें ये लागू हो रहा है या फिर मतलब? देखिए डीजे तो पूर्ण प्रतिबंध है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर उसको लगता है कि अगर उसके बाद भी हम यूज करेंगे तो हम उसकी सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सर, कल का जो रूट मैप रहेगा, कहाँ से गाड़ी का प्रयाण होगा और कहाँ तक गाड़ी चलेगी? इसका अलग से ट्रैफिक प्लान, देखिए बहुत बड़ा ट्रैफिक प्लान। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान थाना इलाके के बिल्ही टोले में बीती रात एक बारात निकलने की खुशी में जलाए जा रहे पटाखे की चिंगारी से गांव में आग लग गई। आग लगने से इलाके में हाहाकार मच गया। गांव में कुछ देर के लिए अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया। लोग अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिलने के बाद इसकी सूचना स्थानीय थाने के साथ फायर ब्रिगेड को भी लोगों ने दी। आनन फानन में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, फिर आग पर काबू पाया गया। आग लगने से कुछ कच्चे घर और दुकान को नुकसान पहुंचा। वहीं आग लगने में एक स्कॉर्पियो, एक पिकअप वैन के अलावा एक ऑटो भी जलकर बर्बाद हो गया। बारात निकलने की खुशी देखते ही देखते गमगीन हो गई और अब लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर ऐसे समय में बारात निकलने पर पटाखे आखिर जलाई क्यों गए। वहीं इस आग से जिनका नुकसान हुआ उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो करे भी तो क्या करे। नाम हुआ आपका? कादिर। कैसे घटना हुई? ये घटना हुआ, हम लोग 7 बजे आए हैं लेबर को लेकर के। लेबर का सारा औजार था गाड़ी में और गाड़ी अंदर में लगा करके हम लोग घर पर चले गए। हम लोग को ये शादी से कोनो ताल्लुकात नहीं है, हम लोग अलग रहते हैं। याद फटा हुआ है तो हम घर पर चले गए। पटाखा फोड़ने में ये लोग आग लगा दिए। आज हम लोगों को मालूम पड़ा जो घर में आग लग गया तो हम लोग दौड़े तो देखे आकर के तो हम लोगों की गाड़ी भी जल गया। यहाँ पे दुकान किस चीज का था? दुकान का सब्जी का दुकान। क्या सब नुकसान हुआ है? सब्जी उब्जी था वो सब जल गया। गाड़ी कौन कौन सी जली है? गाड़ी जला है, एक टेम्पू जला है मेरा, मजदूर आदमी का जो मजदूरी करते थे। और क्या सब जला? एक स्कॉर्पियो जला और पिकअप जला और बस ये 3 गाड़ी जला और झरना उरना रखा हुआ था सब जल गया। कितने का नुकसान हुआ होगा?
ये कहने से हम कैसे बता सकते हैं कितना का नुकसान हुआ। नाम क्या हुआ आपका? सुनील कुमार पासवान। कैसे आग लगी? सर एक शादी था ना मौलवी चाचा के घर में, एक बड़े मजले लड़का का शादी था उसी का। किनके घर में? मौलवी चा हाँ है ना, उसी के घर में एक हाँ। मजला लड़का का शादी था। हाँ। और वही शादी में बम फटाका फोड़ा, उसी के चलते ये आग लग गया। बारात यहाँ से जा रही थी या यहाँ आ रही थी? जाने वाला था सर, उसी की खुशी में फटाका फोड़ा। और ये नहीं सोचा आचार संहिता लगा हुआ है, ये सब नहीं करते हैं, ये सब जान क्यों किया कि इसको पूछिए। आचार संहिता लगते हुए फिर भी किया जलाया। मतलब आप जाने के लिए आए हैं। ये है कादिर, कादिर इसी का घर है, इसका घर यहीं पे है। इसी घर में ये ऑटो लगाया था, इसका ऑटो भी जल गया और इतना भी लेबर मजदूर का समाज था वो भी। दरभंगा जिला अंतर्गत अग्निशमन सेवा सप्ताह 2024 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर दरभंगा शहर के विभिन्न मुख्य मार्ग पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में इस वर्ष का थीम इंश्योर फायर सेफ्टी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशनल बिल्डिंग के साथ अग्नि सुरक्षा संबंधित जानकारियां माइकिंग के द्वारा दी गई और वृहद स्तर पर पैम्पलेट का वितरण किया गया और आम जनों को डायल 101 और 112 से अवगत कराते हुए यह संदेश दिया गया कि अग्निकांड की घटना होने पर जल्द से जल्द इस नंबर पर संपर्क करें ताकि अग्निशमन विभाग त्वरित कार्रवाई कर सके। नहीं तो जिस ऑक्सीजन की सहायता से चल रहा है उस ऑक्सीजन को हटा दें, और नहीं तो अगर ये खुशी में आग लगेगी, इस बाइक में आग लगेगी, लगभग के सारे बाइक के सामान को हटा देंगे। खतरनाक है, आग जरूरत है, आग आपका जरूरत है, आग के बिना हम लोग नहीं चल सकते। आग जरूरत है, लेकिन जब तक को काम नहीं। आपके मम्मी पापा कहाँ गलती करते हैं बता दो। गलती होती है कि घबरी नहीं बनती है। सपोज है कि ये बना स्कूल, तो आपके स्कूल प्रशासन ने बोला कि हम 4 पंखे चलाएंगे और 2 बॉल जलाएंगे। ओवर हीट जब होगा, ओवरलोड जब उस पर करता है तो गर्म होकर हीट होकर वो आपस का जो प्लास्टिक का वायर है वो बन जाता है और दोनों ठंडा और गर्म आपस में सड़ता है, स्पार्क करता है, जिससे आग लगता है। गैस से आप होशियार में जिंदा बम है आपके घर में। हर 6 महीने में रेगुलेटर को बदल दीजिए, हटा दीजिए, पाइप को हटा दीजिए, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, समझ में। रेगुलेटर को हर 6 महीने में हटा देना है, पाइप को हटा देना है। गैस लगाते समय अच्छे से ध्यान देना है कि हमारा गैस लेकिन नहीं लगता क्यों? एक बोलो किसी भी डिजास्टर में आपको कैसे निकलना, कहाँ जाना, आप कहेंगे तो ना कराइएगा, ऐसे नहीं पड़ेगी। रोड पे नहीं जाना है, किसी भी लिफ्ट का उपयोग नहीं करना है, आपको सीढ़ी का उपयोग करना है। इतनी बात समझ में आ गई? ताकि आपका अवेयरनेस, आपका हाथ फायर ब्रिगेड नहीं जा सकता। आपके स्कूल में जो फायर का सिस्टम लगा, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर या हाइड्रेंट लगे, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के रामनवमी त्योहार को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर अलग अलग जगह पर शांति समिति के सदस्य प्रतिनिधित्व रहेंगे। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह लोगों के बीच मौजूद रहेंगे। लहरियासराय थाना दरभंगा में मंगलवार को शांति समिति के सदस्यता कार्ड वितरण का आयोजन किया गया। यह तमाम सदस्यों को कार्ड दिया गया जो शांति समिति के सदस्य के रूप में काम करेंगे। लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले तमाम जगहों से गुजरने वाले रामनवमी की झांकियां जिस भी मार्ग से गुजरेगी वहां पर यह सदस्य को प्रतिनिधित्व किया गया है। शांति समिति सदस्य का कार्ड प्राप्त करने आए कई सदस्यों से हमने बात की, क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। किस तरह से लोगों को क्या कहेंगे और किस तरह से वहाँ पे तैनात आप लोग रहेंगे लोगों को? कहीं पर किसी तरह का कुछ गैदरिंग होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासनिक रूप से
काट दिया जा रहा है, जो कि वार्ड नंबर कितना आपका? वार्ड नंबर 36। और रामनवमी महापर्व है और शांति व्यवहार रहे और हमेशा शांति रहा है और शांति लहरियासराय थाने के अंतर्गत बहाल रहे। इसी कारण सबको कार्ड मिल रहा है, कार्ड मिल रहा है। इससे क्या होगा कि लोग भी जानेगा कि ये शांति समिति और अखाड़ा के लोग हैं और शांति को हम लोग का काम है कि शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण जुलूस जाए और जुलूस अपने घर पर शांतिपूर्ण चले। किस वार्ड से हैं? हम वार्ड नंबर 40। कार्ड दे करके जो है अपने अपने क्षेत्र से जो है रामनवमी का कमेटी निकलेगा उसको शांतिपूर्वक ले जाना है और उसको सही से जो शांतिपूर्वक इसको जो त्योहार को मनाना है। यही लोगों से ये इसलिए दिया जा रहा है रावण। किस थाना क्षेत्र के लिए आपको दिया जा रहा है? हम लोग दरभंगा जो है घराना से दिया जा रहा है, जो डीओ वार्ड नंबर 21 से आते हैं। वार्ड नंबर कितने से? 31। तो बहुत अच्छा बात है। किस तरह से आप लोग को प्रतिनियुक्त किया गया एक सदस्य के रूप में? हम तो रामनवमी के अध्यक्ष जी। हैं और उसके बाद अपने खिलाड़ी का लिस्ट उस्ट सब दिए हैं। शांति प्रिय और क्या लहरियासराय थाना की तरफ से दिया जा रहा है कार्ड की इस क्षेत्र में रहना जी, है एक जी। शांति बहाल के लिए जो शांति। जी जी क्या कुछ लोगों से कहना चाहेंगे क्या? हम यही कहेंगे कि भाई ये राम जी का जन्मदिन है, भाईचारा प्रेम भाव से मिलके आप लोग अपना रहिए, त्योहार मनाइए। जी अपना परिचय दे। राम मनोहर प्रसाद, उप पार्षद राम मनोहर प्रसाद, अधिवक्ता, वार्ड नंबर 34।